नमस्कार दोस्तों, मैं नेपाल सिंह फिर से आप सभी भाइयों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि जो मेरे से जो जुड़े हुए हैं, जितने भी मेरे छोटे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, उन सबका एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि सर सप्लीमेंट के बिना भी क्या बॉडी बन सकती है। तो कई बंदे तो कहते हैं कि हमारे घर वाले अलाउड नहीं करते सप्लीमेंट, कई बंदे कहते हैं हमारा पॉकेट में बजट नहीं है सप्लीमेंट का खर्च करने का, कुछ बंदों का इंटरेस्ट ही नहीं होता कि हम बिना सप्लीमेंट ही बनाना चाहते हैं। तो इन सब का एक ही आंसर है, बिना सप्लीमेंट के भी आप अपनी बॉडी बना सकते हो, बट उसके लिए कुछ चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। कारण जैसे कि अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप या तो फ्लाइट से जाओगे तो पैसा ज़्यादा लगता है, समय कम लगेगा। आप ट्रेन से जाओगे तो समय ज़्यादा लगेगा, पैसा थोड़ा सा कम लगेगा। अगर बस से जाओगे तो समय तो ज़्यादा ही ज़्यादा लगेगा और पैसे बहुत कम लगेंगे। तो ऐसा ही हमारी बॉडी से रिलेटेड है हमारी मसल। अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते तो मत लो, लेकिन जो आपकी डाइट है वो तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा ना। आपको पैसा सप्लीमेंट पे मत खर्च करो, जितना भी आपका बजट है 5,000, 7,000, 2,000, वो आप अपनी डाइट पे ही खर्च करना है। और डाइट पे कैसे खर्च करना है, क्या खाना है, कितना खाना है, सुबह से शाम तक, वो मैं आज आपको बता सकता हूँ इसी वीडियो में। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और भाइयों, मैं कहना चाह रहा हूँ फिर से आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको मिलेगा हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन और हमको मिलता है मोटिवेशन। तो भाइयों, बेल आइकन दबाओ और अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो और मैं बताऊंगा आपको। देखो, सबसे पहले मेरे पास भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। किसी का काम होता है, कोई कह रहा है कि भैया मेरे को मसल वेट गेन करना है, मैं बहुत अंडर वेट हूँ और मसल वेट गेन करना है, तो उसके लिए हम क्या खाएं। कई बंदे कहते हैं सर हमें लीन मसल गेन करना है। लीन मसल गेन करने में और मसल बॉडी वेट गेन करने में बहुत फर्क होता है। बॉडी वेट गेन करने का मतलब है आपको मशीन पे कांटा घुमाना है। मशीन का जो कांटा है वो आपका आना चाहिए, अगर 50 kg है तो आप 65-70 kg आना चाहिए, वो आपका वेट गेन है। अब वेट गेन जो होता है वो आपकी मसल से कोई कनेक्शन नहीं है उसका, आपका वेट गेन होगा, आपकी स्ट्रेंथ भी गेन होगी, वेट भी गेन होगा। उसके लिए जो खाना होता है वो आपका है कैलोरी सरप्लस, मतलब आपको अंदर डालना है, जो भी है अंदर डालो। आप हाई कैलोरी फूड खाओ, हाई फैट वाला जो फूड है वो खाओ, हाई जो कार्बोहाइड्रेट है वो खाओ, और हर 2-2.5 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। अगर आपको भूख कम लगती है या भूख ना लगने के कई कारण हो सकते हैं, आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, तो छोटी छोटी कुछ मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ भी आती हैं। जैसे मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है, डाइजेस्टिव एंजाइम। आप हर खाने के बाद, दोपहर का, रात का या ब्रेकफास्ट का, एक चम्मच उसको लो, 10 ml के आसपास आप अपने खाने के साथ उसको ऐड करो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा और भूख भी अच्छे लगने लगेगी। साथ में एक लीवर फिट टू की टैबलेट आती है, नॉर्मल भी आती है और DS भी आती है, तो 1 या 2 टैबलेट आप वो भी ऐड कर सकते हो, आपका काम खत्म। लेकिन खाना है आपको, दिन में कम से कम 5 से 6 बार आपको खाना है, जो भी मिले खा जाओ बस, वो हो गया आपका वेट गेन। दूसरी बात आती है हमारी लीन मसल गेन। लीन मसल गेन के लिए भाई आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले चाहिए पेशेंस, क्योंकि मसल वेट जो है उसको टाइम लगता है बढ़ने में, मसल को बनने में टाइम लगता है, उसको बढ़ने में टाइम लगता है। उसके लिए जो आप फूड खाते हो वो भी आपको सिलेक्टेड फूड खाने पड़ते हैं। ये नहीं आप जैसे मैंने बताया था जो मर्जी खाओ, उसमें आपकी जो है कैलोरी है, जो भी आप कैलोरी इंटेक करते हो, कैलोरी थोड़ी सरप्लस ही रखनी पड़ेगी, बट जो कैलोरी करोगे इंटेक, मान लो आपको 4,000 कैलोरी इंटेक करनी है या 3,000 करनी है, उसकी जो 50% जो कैलोरी है, 50%, ये चलो 40% रखो, 40% रखो आप प्रोटीन की और 30% रखो आप कार्बोहाइड्रेट और 20% रखनी है आपको फैट की।
फैट हेल्दी होना चाहिए। ये नहीं कि आप पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हो, आप फैट बोल दिया गुरुजी ने तो ये खा लो यार पिज़्ज़ा, इसमें भी फैट है, ऐसे नहीं। फैट की जो कैलोरी है हेल्दी फैट, हेल्दी फैट में क्या क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देसी घी सबसे पहले आप उसको इंक्लूड करो। एक दिन में 2 चम्मच मतलब 20 ग्राम, 10-10 ग्राम की एक चम्मच होती है ऑलमोस्ट, तो 20 ग्राम आप वो ले सकते हो। अगर वो पूरा 2 चम्मच नहीं लेना है तो आप आलमंड्स, बादाम 15 लो, 20 लो, बादाम लो, पीनट बटर लो, कच्चा नारियल, गिरी है ना, कच्चा नारियल की गिरी जो देखिए आपने रोडों पे भी मिलती है, वो बेचते रहते हैं बसों में। कच्चा नारियल बहुत अच्छा होता है हेल्दी फैट में, और ओमेगा 3 वो भी बहुत फ़ायदा करती है, वो है हेल्दी फैट। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में आप कॉम्प्लेक्स कार्ब, कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या होता है, अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो तो वो आपको फुल एनर्जी देगा। आप वर्कआउट से पहले भी लो, वर्कआउट के बाद भी लो, क्योंकि वर्कआउट के बाद उसका काम होता है आपको जो आपकी एनर्जी खर्च हुई है उसको जल्दी से जल्दी ग्लाइकोजन बना के आपकी मसल पे स्टोर करना। अच्छा हेल्दी कार्ब जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब, वो आप ऐड करो वर्कआउट से पहले भी, वर्कआउट के बाद भी, लंच में भी, बट डिनर में नहीं। डिनर में आपने सिर्फ हाई प्रोटीन और फाइबर रखना है, क्योंकि जो डिनर का जो कार्ब होता है वो आप जब सो जाते हो तो वो हमारे किसी ज़्यादा काम नहीं आता है उसके, बल्कि हमें थोड़े बैड इफेक्ट क्या होते हैं, जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होता है उस टाइम पे हमारी बॉडी इंसुलिन बनाती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अगर हमारी बॉडी में सोते समय कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो हमारी बॉडी जीएच बनाती है, ग्रोथ हार्मोन्स। तो वो ग्रोथ हार्मोन्स जो होता है वो हमारे ओवरऑल बॉडी की मसल्स को भी ग्रोथ करता है, हमारे जो हार्मोन्स हैं उनको भी ग्रोथ करता है। तो रात में हमें कार्ब नहीं लेना चाहिए, कम से कम कार्ब लो। उसके बाद बारी आती है प्रोटीन, प्रोटीन की बारी। प्रोटीन मैं ये नहीं कहता आप सप्लीमेंट लो, बट प्रोटीन के लिए आपको प्रोटीन सोर्स तो चाहिए ना। आप एग आप 12 खाओ, 15 खाओ, एग वाइट खाओ, लेकिन 2 या 3 से ज़्यादा योक नहीं खाना। एग का ये नहीं कि 15 के 15 एग लपेट दिए और फिर हो गया काम, उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा बढ़ जाता है और फैट भी ज़्यादा होता है। एक लिमिट में चाहिए ना हमें, लिमिट से ज़्यादा तो हर चीज़ खराब होती है चाहे कोई भी हो। तो ये ध्यान रखना है। आप प्रोटीन में प्रोटीन सोर्स में एग, मिल्क, पनीर, सोया चंक, बादाम, अखरोट, ये सारी चीज़ों पे आपको थोड़ा पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। ये चीज़ें तो भैया कोई घर में तो बनती नहीं है, आपको ये मार्केट से ही खरीदना है। इतना पैसा तो आपको फिर भी लगाना ही पड़ेगा। अगर थोड़ा कंफर्टेबल हो, अगर आप नॉन वेज यूज़ कर सकते हो तो सबसे बेस्ट है 1 मील या 2 मील आप एक दिन में चिकन ले सकते हो, या रोस्टेड लो या बॉयल लो। तंदूरी भी चल सकता है कभी कभी, क्योंकि बॉयल से कई बार, क्योंकि आपको लीन मसल गेन करना है। जो कटिंग पे होते हैं उनके लिए सिर्फ बॉयल होता है, जो प्रिपेयरिंग करते हैं चैंपियनशिप की उनके लिए बॉयल होता है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसे मैंने तीनों चीज़ें आपको बताई हैं, वेट गेन करना अलग है, मसल वेट गेन करना अलग है, तो ये इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जैसे मैंने बताया है वो चीज़ें आपको प्रोटीन सोर्स में, कार्बोहाइड्रेट में और फैट में ऐड करो, बिना किसी सप्लीमेंट के अच्छा मसल मास गेन होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिख के डालना, क्या आपकी इच्छा है, क्या आप अगली वीडियो या जो भी आपको डाउट्स हो चाहते हो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, आप सप्लीमेंट पे अगर पैसा नहीं लगाना चाहते या आपके पास है नहीं या घर वाले अलाउड नहीं करते, कोई भी रीज़न हो सकता है, उसके लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले टाइम, टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि सप्लीमेंट का क्या होता है वो टाइम को शॉर्ट कर देता है। जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, आप फ्लाइट की टिकट कराओ और सीधा मुंबई 2 घंटे में, आप ट्रेन से जाओ या बस से जाओ, जैसे बताया था ना। टाइम आपको पेशेंस के साथ रखना पड़ेगा, टाइम आपको देना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए ये इस गोल को अचीव करना। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज। कई बार क्या होता है, आपके साथ वाला बंदा लगता है यार अभी 2 महीने पहले आया था, मेरे से अच्छा लग रहा है या मेरे से जल्दी ग्रो कर गया। कुछ चीज़ें होती हैं जेनेटिक, कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है उनका डाइट, सप्लीमेंट। तो ये भी नहीं है कि आपको उसको देख के आप नर्वस हो गए, आपने जिम छोड़ दिया या आप मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। देखो रेगुलर, आपने भी सुना है, करत करत अभ्यास के जनमत हो सुजान, और रस्सी यावत जाते सिल पर परत निशान। मतलब अगर आप रेगुलर मेहनत करते रहोगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी नहीं बनेगी, टाइम भी देना पड़ेगा और रेगुलरिटी भी रखनी पड़ेगी।
ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। तीसरा, इतना तो पैसा आपको चाहिए कि जो आपको मैंने फूड बताए हैं वो आप खरीद के खा सको, क्योंकि बिना पैसे भी पॉसिबल नहीं है। आप कोई खाली दाल या घर की सब्जी या घर की रोटी या दूध, सिर्फ दूध, या बहुत मुश्किल है, बॉडी बिल्डिंग नहीं हो सकती। आप नॉर्मल लाइफ के लिए तो जैसे मर्जी कर। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम जो नॉलेज दे रहे हैं ये अपने 25 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसके अनुभव से ही आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ। क्योंकि मेरे पास इतने सालों में बहुत सारे लड़के, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी जगह पे भी हुए हैं, कामयाब भी हो गए हैं। किसी का जिम में है, कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना प्रोफेशनल में अच्छे आगे भी हुए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी दबाना, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमें मिलता है इससे मोटिवेशन। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हेल्थ इज वेल्थ।